नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल के एक और एपिसोड में आज हम फिर से बुराड़ी विधानसभा में हैं। लेकिन इस दफे हमारे साथ जदयू दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौरव सिंह जी हैं। गौरव सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्ला बोल में। जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। गौरव जी, मेरा सबसे पहला सीधा सवाल ये है कि आजकल अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, अब वो पूरी दिल्ली में एक नया अभियान छेड़ के बैठे हैं, रेवड़ियों पर चर्चा। ये जो कार्यक्रम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रेवड़ी शब्द बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है। सभी सरकारें, देश में जितनी भी सरकारें हैं, केंद्र में हैं, राज्यों में हैं, सभी सरकारें जनता को सुविधाएं देती रहती हैं। उन सुविधाओं को रेवड़ी जैसे शब्द से जोड़ना बहुत ही आपत्तिजनक है। केजरीवाल जी अपने पिताजी के घर से तो नहीं बांट रहे हैं, वो हमारे और आपके टैक्स के पैसों का ही तो प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर उसे रेवड़ी वो क्यों कह रहे हैं? वो हमारे और आपके टैक्स के पैसों से ही तो अगर हमें कुछ लाभ दे रहे हैं, अभी तक तो जनता को कुछ लाभ मिला नहीं है, और अगर वो देने की बात कर रहे हैं तो हमारे और आपके टैक्सों के पैसे से ही मिलेंगे, तो उसे रेवड़ी नहीं कहा जा सकता है। यह इनका एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। फिर से ये सरकार में आना चाहते हैं, इनकी दिली इच्छा है कि फिर से सरकार में आए, इसलिए ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जनता फिर से इनको वोट दे दे। लेकिन इस बार जनता जाग गई है और इस बार केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं आ रहे हैं। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी के मुताबिक रेवड़ियों पे चर्चा और आपके मुताबिक जन सुविधाओं पे चर्चा। तो बुराड़ी विधानसभा में अभी हम बैठे हैं, तो बुराड़ी विधानसभा में पहली जन सुविधा की अगर बात करें तो वो है मुफ्त इलाज। तो मुफ्त इलाज की, अस्पतालों की, दवाइयों की, वहां मिलने वाली सुविधाओं की क्या स्थिति है यहाँ? देखिए, मुफ्त इलाज आज एक जुमला बनकर रह गया है। मोहल्ला क्लिनिक में आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें जानकारी हुई कि फर्जी लोग पाए जा रहे हैं। उसके बाद आप अस्पतालों में जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, वो दवाइयाँ आपको बाहर से खरीदनी पड़ती है, इनके अस्पतालों में मिलते नहीं हैं। बुराड़ी अस्पताल की बात करें तो ना ही अल्ट्रासाउंड है, ना ही MRI मशीन है, ना ही CT स्कैन मशीन है, और कोई भी मेजर रोग का यहाँ पे इलाज नहीं है। दिल्ली के अन्य अस्पतालों की बात करें तो ऑपरेशन और मामूली ट्रीटमेंट के लिए भी साल भर आगे की तारीख दिया जा रहा है। क्या यही मुफ्त इलाज है? ये सिर्फ एक जुमला है। आप देखेंगे, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी ने अपने राजनीतिक मतभेद के कारण प्रधानमंत्री जन आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया है, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ हो सकता था, उसको यहाँ पे लागू नहीं किया गया है। और यहाँ पे दिल्ली के अस्पतालों में साल भर 2-2 साल आगे की तारीख मिलते हैं, तब तक ना मरीज रहेगा ना रोग रहेगा। तो ऐसे मुफ्त इलाज किस काम का कि जब मरीज ही खत्म हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो जन आयुष्मान योजना है, उसको तत्काल प्रभाव से दिल्ली में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली के जनता के हित के लिए है। देखिए, इनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन जी, वो जेल गए, मनी लॉन्ड्रिंग का उनको ऊपर आरोप लगा। ये लोग तो प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के पक्ष में हैं, तो ये लोग कैसे मुफ्त इलाज करेंगे और कैसे मुफ्त इलाज दिल्ली के जनता को देंगे? इन्हें जवाब देना चाहिए। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुधार दी है केजरीवाल जी ने, हर जगह वो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं। आपका क्या मानना है? बुराड़ी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ कितने सरकारी स्कूल हैं? उन सरकारी स्कूलों में कितने टीचर हैं? क्या बच्चों को पढ़ाई मिल रही है? शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, इनके शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में बंद हो जाते हैं। स्कूलों में टीचरों की कमी है। बताए ना, बुराड़ी में कितने नए स्कूल और कितने नए कॉलेज बनाए गए। जब ये लोग बुराड़ी में चुनाव लड़े थे, इन्होंने वादा किया था कि नए स्कूल बनाएंगे, नए कॉलेज बनाएंगे। अब ये खुद अपने मुंह से बताएं कि कितने स्कूल बनाए गए, कितने कॉलेज बनाए गए हैं। बुराड़ी में नहीं, पूरे दिल्ली में ही शिक्षकों की कमी है। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और ग्रेडिंग सिस्टम से तो बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। जब ये बाहर जाएंगे किसी भी बड़ी कंपनियां में या सरकारी नौकरियों में, ये उस योग्य होंगे नहीं, इन्हें नौकरियां मिलेंगी नहीं। तो ग्रेडिंग सिस्टम को हटाकर
अच्छी शिक्षा व्यवस्था पे केजरीवाल को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे पढ़ें और आगे अपने भविष्य में उन्नति करें। अच्छा, ग्रेडिंग सिस्टम को आपने लेकर कहा अभी, तो एक और समस्या आती है दिल्ली में कि यहाँ के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग सिलेबस है, तो इस भेदभाव पर आपका क्या विचार है? ये तो केजरीवाल जी को खुद बताना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के सिलेबस एक क्यों नहीं है। क्या अमीरों के बच्चे अलग पढ़ाई करेंगे और गरीबों के बच्चे अलग पढ़ाई करेंगे? क्या जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो किताबें छापती हैं, क्या इनसे कहीं इनकी मिली भगत तो नहीं है? इन्हें खुद बताना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड ये मांग करती है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के सिलेबसों को एक किया जाए, ताकि दिल्ली के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो गरीब है अमीर है, सबको समान रूप से शिक्षा मिलना चाहिए।